I got a cheetah skill in another world and became unrivaled in the real world. एपिसोड 12। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे टेंजो बहुत सारे असैसिन्स को मारकर प्रिंसेस लेक्सिया और किंग आर्नल्ड को बचा लेता है, और जब वो उन असैसिन्स की तलाशी लेते हैं तब उन्हें एक बैच मिलता है जो किंग आर्नल्ड के बेटे का था। वहीं इतने बड़े हमले को देखकर ओवेन टेंजो की मदद मांगता है और उसे कुछ दिन वहीं रुकने को कहता है। जिसके बाद टेंजो लेक्सिया के रूम के बाहर खड़ा था और उसके दरवाजे को ठकठकाने ही वाला था कि तभी लेक्सिया दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो रॉयल कैपिटल देखना चाहेगा, क्योंकि उसने अभी तक रॉयल कैपिटल नहीं देखा है। इसलिए लेक्सिया उसे अपने साथ रॉयल कैपिटल ले जाना चाह रही थी, लेकिन उसी वक्त लूना आकर उसे ऐसा करने से रोक रही थी, क्योंकि इतने बड़े हमले से बचने के बाद वो ऐसे ही कहीं महल के बाहर नहीं जा सकती। जिसके साथ ही वो ये भी सजेस्ट करती है कि वो टेंजो के साथ जाकर उसे रॉयल कैपिटल दिखा लाएगी, लेकिन लेक्सिया इसकी इजाजत नहीं देती, क्योंकि उसे पता है कि लूना केवल टेंजो के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहती है। इसी बीच ओवेन आकर उन्हें सजेस्ट करता है कि वो टेंजो को रॉयल कैपिटल दिखा लाएगा, लेकिन इसके लिए वो दोनों ही उसे मना कर देती है और फिर वो सब टेंजो के साथ रॉयल कैपिटल में होते हैं, जहां ओवेन उन्हें दूर से ही गार्ड कर रहा था। वहीं लेक्सिया और लूना दोनों ही टेंजो को अलग अलग जगह दिखाना चाह रहे थे, जिसके लिए दोनों ही लड़ते हुए टेंजो को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे। वहीं सारी पब्लिक उन्हें ही नोटिस कर रही थी, और जब उनका झगड़ा खत्म होता है तो टेंजो एक बोर्ड के पास खड़ा था, जिसे देखकर लूना उससे पूछती है कि क्या वो एडवेंचरस गिल्ड को लेकर इंटरेस्टेड है, जिस पर टेंजो कह रहा था कि वो इसमें इंटरेस्टेड तो है, लेकिन आते समय वो एक मर्चेंट गिल्ड के लिए रजिस्टर हुआ है, लेकिन वो मॉन्स्टर से भी लड़ता रहता है, इसलिए वो इसे भी ज्वाइन करने का सोच रहा था। जिसे सुनते ही लूना उसे उसके लिए रजिस्टर करने को कहती है, क्योंकि मर्चेंट गिल्ड केवल आइडेंटिफिकेशन के रूप में काम आता है। वहीं एडवेंचरस गिल्ड के कई फायदे हैं, जिसके साथ ही वो अपने मॉन्स्टर इक्विपमेंट्स को भी ट्रेड कर सकता है, जिससे वो एक्स्ट्रा पैसा कमा पाएगा। जिसे सुनकर लेक्सिया टेंजो के लिए काफी खुश हो रही थी, तो टेंजो उसे बताता है कि उसने अभी तक रजिस्टर भी नहीं किया है। जिसके बाद लूना भी टेंजो के साथ एडवेंचरस गिल्ड के लिए रजिस्टर करने जा रही थी, जिसे रोकते हुए लेक्सिया कह रही थी कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसकी पर्सनल गार्ड है। जिस पर लूना का कहना था कि वो उसके साथ हमेशा नहीं रहती, इसलिए वो इसकी मदद से एक्स्ट्रा पैसे कमा पाएगी, और अगर उसे अभी भी आपत्ति है तो वो भी उसके साथ एडवेंचरस गिल्ड को ज्वाइन कर सकती है। जिसके बाद लूना और टेंजो रजिस्टर करने के लिए अंदर चले जाते हैं, तो लेक्सिया उनके साथ जाकर लूना से कह रही थी कि वो उसे अलाउ नहीं कर सकती कि वो टेंजो के साथ अकेले रहे। जिस पर लूना उसे समझा रही थी कि टेंजो हमेशा बिजी रहता है, इसलिए उनका एक साथ एडवेंचर मिशन पर जाना मुश्किल होगा। जिसे सुनकर लेक्सिया थोड़ी शांत होती है। जिसके बाद उन्हें एक एक फॉर्म फिल करने को दिया जाता है, जिस पर टेंजो रिसेप्शनिस्ट से पूछ रहा था कि क्या उनके पेट्स को भी इसके लिए रजिस्टर करना होगा, जिस पर वो टेंजो को ना में जवाब देती है। और जब टेंजो फॉर्म फिल कर रहा था तब उसे मैजिक टाइप का कॉलम मिलता है, जिसे देखकर टेंजो को जादूगर की बात याद आती है, जिसने उसे वार्न किया था कि अगर वो अपने पावर का ज्यादा दिखावा करेगा तो उसके सारे चाहने वाले उससे दूर हो जाएंगे। इसलिए टेंजो केवल अपने 3 जादू को मेंशन करता है, जिसके बाद उसे एक मैजिक एनर्जी कैपेसिटी का कॉलम मिलता है। तो टेंजो उसके बारे में जानना चाह रहा था, जिस पर वो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि वो उसके मैजिक कैपेसिटी को एक क्रिस्टल बॉल से चेक करते हैं। तो टेंजो उससे पूछता है कि क्या वो अपने स्टैट से नहीं लिख सकता, जिस पर वो बता रही थी कि बहुत सारे एडवेंचरर अपने कैपेसिटी को छुपा कर रखना चाहते हैं, जिस वजह से उन्हें उस क्रिस्टल बॉल से टेस्ट किया जाता है, जो लोगों के मैजिक कैपेसिटी के अनुसार अपना रंग बदलता है। जिसके लिए पहले लूना अपना हाथ उस बॉल पर रखती है, जो पीले कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे काफी कम माना जाता है। जिसके बाद जब टेंजो अपना हाथ उस बॉल पर रखता है तो वो बॉल ही फूट जाता है, और वहाँ पर सभी लोग इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वहीं टेंजो उनसे पूछ रहा था कि क्या उसे उसके लिए पे करना पड़ेगा, जिस पर रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उसने ऐसा जान के नहीं किया है, इसलिए उसे माफ कर दिया जाता है। और फिर वो उनके फॉर्म्स को कलेक्ट कर लेती है, जिसमें वो टेंजो का फॉर्म पढ़ते ही शॉक में चली जाती है और उससे चिल्लाकर पूछ रही थी कि क्या वो विंड, फायर और वाटर तीनों मैजिक को यूज कर सकता है, क्योंकि अगर ऐसा है तो टेंजो उन लीजेंड्स की कैटेगरी में चला जाएगा जो केवल अब किस्सों कहानियों में ही मिलते हैं। जिसे सुनकर टेंजो भी हैरान था और सोच रहा था कि अच्छा हुआ उसने अपने सारे मैजिक को रजिस्टर नहीं किया। जिसके बाद उनसे हथियारों के नाम पूछकर उन्हें रजिस्टर कर दिया जाता है और उन्हें एक एक गिल्ड कार्ड दिया गया था, जिसके साथ ही उन्हें यह भी बताया जाता है कि उन्हें अभी केवल लोएस्ट रैंक के मिशन ही मिलेंगे, और जब वो गैदरिंग क्वेस्ट पर जाएं तब वो उतने ही मेडिसिनल प्लांट को इकट्ठा करें जितना कि उनसे डिमांड किया गया हो,
क्योंकि ये प्लांट्स ज़्यादा उगते नहीं हैं। जिसके साथ ही जब वो किसी मॉन्स्टर को मारते हैं तो उन्हें मॉन्स्टर के एक पीस को सबमिट करना होगा। जिसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट अपना नाम एमिला बताती है और फिर वो सब अपने लिए एक मिशन को चूज कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आकर टेंजो से लिपट जाती है और उससे फ्लर्ट करने लगती है, जिसे लूना और लेक्सिया मिलकर टेंजो से दूर करना चाह रही थी और उससे पूछ रही थी कि वो कौन है। तो वो वहाँ से जाते हुए बताती है कि उसका नाम गिलेना है और वो भी एक एडवेंचरर ही है। जिसके बाद टेंजो लूना और लेक्सिया के साथ एक मिशन पर था जहाँ उन्हें हर्ब्स को इकट्ठा करना था, जो लेक्सिया को काफी सिंपल लग रहा था। तो लेक्सिया लूना को चैलेंज कर देती है कि जो भी सबसे ज्यादा हर्ब्स को इकट्ठा करेगा उसे टेंजो के साथ एक दिन अकेले में बिताने का मौका मिलेगा, जिसको जज भी टेंजो ही करेगा। और फिर वो दोनों एक दूसरे से कम्पीट करने लगते हैं, जिनके पीछे पीछे ओवेन भी जाता है। वहीं नाइट ने भी एक हर्ब को खोजा था जो नॉर्मल इंजरी को तो नहीं बल्कि मैजिक को हील करते थे। जिसके साथ ही अकात्सुकी ने जिस हर्ब को खोजा था वो पॉइजनस हर्ब था, लेकिन फिर भी टेंजो उसका दिल रखने के लिए उसे भी इकट्ठा कर लेता है। इसी बीच लूना और लेक्सिया भी हर्ब को इकट्ठा करके आ गए थे, जिसे टेंजो जज ही कर रहा था कि तभी वहाँ पर ओवेन आ जाता है, जो टेंजो को बता रहा था कि उन्हें राजकुमार का ठिकाना मिल गया है और उसे उनकी मदद के लिए उनके साथ चलना होगा, क्योंकि इतने बड़े हमले के बाद वो राजकुमार को इतनी आसानी से नहीं भागने दे सकते। जिसके बाद टेंजो ओवेन के साथ एक घर के पास पहुंच चुका था, जहां के शांत माहौल को देखकर ओवेन को लगता है कि उनके सैनिकों ने राजकुमार को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जब ओवेन का एक सैनिक उस दरवाजे को खोलता है तभी एक चाकू आकर उसके पैर में लगता है और जब वो अंदर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि राजकुमार ने एक सैनिक को बंधक बना लिया है। जिसे देखते ही टेंजो नाइट को ऑर्डर देता है, जो राजकुमार के हाथ पर हमला करके उस सैनिक को बचा लेता है। लेकिन ऐसा करने के बाद भी वो राजकुमार उन्हें धमकी देता है कि अगर वो उनके पास आएंगे तो वो खुद को मार लेगा। जिसे सुनकर कोई भी उसके पास नहीं जा रहा था, लेकिन तभी टेंजो बहुत तेजी से उसके पास जाकर उसके हाथों को पकड़ लेता है और जब वो उन पर हमला करने की कोशिश करता है तो वो नाइट के साथ मिलकर उसे निहत्था करने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद ओवेन टेंजो और उसके पेट्स की तारीफ ही कर रहा था कि तभी वहाँ पर जोर की आंधी चलती है और वहाँ एक लड़की आ जाती है, जो गुस्से में राजकुमार से कह रही थी कि वो अपने मिशन में फेल हो गया है और उसे उसकी सजा भुगतनी होगी। जिस पर राजकुमार उस लड़की से पूछ रहा था कि क्या वो उसके थ्रू उसके किंगडम को हथियाना चाहती है। तो वो बताती है कि वो उसे राजा बनाकर बहुत सारे इंसानों को मरवाना चाहती थी, जिससे अब उस राजकुमार को भी पता चल गया था कि ये सब उस लड़की की चाल थी। जिसके बाद वो उस राजकुमार को मारने ही वाली थी कि तभी एक तीर आकर उसके हमले से राजकुमार को बचा लेता है। लेकिन इसके बाद ही वहाँ पर बहुत सारे तीरों की बारिश होने लगती है, जिसे देखकर ओवेन को लग रहा था कि वहाँ पर उनके बहुत सारे दुश्मन हैं। लेकिन वो लड़की बताती है कि ये सब वो अकेले ही कर रही है और उनके भागने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो उनके सारे मूव्स को प्रिडिक्ट कर सकती है। तभी टेंजो उससे पूछ रहा था कि वो ऐसा क्यों करना चाहती है, जिस पर उसका कहना था कि ये सब केवल उन तक सीमित नहीं है बल्कि वो पूरे ह्यूमैनिटी को खत्म करने वाली है। जिसके बाद वो बहुत सारे तीरों को उनकी तरफ चलाती है, लेकिन टेंजो अपनी जादू की मदद से उन सबको बचा लेता है। जिस पर ओवेन टेंजो का नाम लेकर उसका शुक्रिया अदा कर रहा था, जिसे सुनते ही वो लड़की कह रही थी कि वो काफी लकी है जो वो टेंजो से मिल पाई और उस पर अपने वाइल्ड के पावर को यूज कर पाई। लेकिन उसने पहले ही अपने बहुत सारे एनर्जी को यूज कर लिया है, इसलिए वो इस हालत में टेंजो जितने पावरफुल इंसान से बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहेगी और अभी के लिए वो वहाँ से जा रही है। जिसे सुनते ही ओवेन कह रहा था कि वो उसे इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं दे सकता। लेकिन जब वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है तभी वो एक तीर से ओवेन पर हमला कर देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। जिसे देखकर टेंजो सोच रहा था कि वो लड़की कौन थी और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।